नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी महाभारत के भीतर छुपी उन अनकही कहानियों के बारे में सोचा है? आज मैं आपको कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों से रूबरू कराऊंगा जो अक्सर छूट जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीम के पोते बर्बरीक की। युद्ध से पहले बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया था कि वो उस तरफ से लड़ेगा जो हार रहा है। ये बात कृष्ण के ध्यान में आई क्योंकि इसका मतलब था कि बर्बरीक अकेले ही युद्ध का फैसला कर सकता है। इसे रोकने के लिए कृष्ण ने भेष बदलकर बर्बरीक से दान में उसका सिर मांगा, जिसे उन्होंने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं कर्ण के जन्म की। दुखांत नायक के रूप में देखे जाने वाले कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडलों के साथ हुआ था, जो उनके पिता सूर्यदेव से मिले उपहार थे। उनकी मां कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। सामाजिक कलंक के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जिसने एक रथी द्वारा पाले गए योद्धा के रूप में उनके भाग्य का मंच तैयार किया। आगे बढ़ते हुए भीम के पुत्र घटोत्कच की कहानी भी महाभारत का एक दिलचस्प हिस्सा है। युद्ध के दौरान घटोत्कच अपनी जादुई शक्तियों के कारण पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। युद्ध की एक महत्वपूर्ण रात में उन्होंने कौरव सेना पर कहर बरपाया। उन्हें रोकने के लिए कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिसे वह अर्जुन के लिए बचा रहे थे, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई, लेकिन कर्ण की स्थिति काफी कमजोर हो गई। अंत में बात करते हैं अश्वत्थामा के छुटकारे की। पांडव वंश के धोखे से विनाश के लिए अमृता के श्राप से ग्रस्त अश्वत्थामा के बारे में माना जाता है कि वह खून बहते माथे के साथ पृथ्वी पर घूमता है। उनकी कहानी युद्ध के स्थायी परिणामों और बेईमानी की कीमत की एक गंभीर याद दिलाती है। ये कहानियाँ बताती हैं कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह नैतिकता, वफादारी और दैवीय खेल का एक जटिल मिश्रण है। मुझे उम्मीद है कि इसके कम झांत पहलुओं की इस झलक ने और अधिक जानने की आपकी जिज्ञासा को जगाया है। प्राचीन ज्ञान की गहराई में इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।